गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आइडियल लिक्विड मीन्स अगर हम बात करते हैं जब हम इस लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो कोई भी आइडियल लिक्विड है जब उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट मास वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे हम ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दें। तो हमारे पास ये एक ट्यूब है, कंसीडर अ ट्यूब ए बी ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट विच एन आइडियल लिक्विड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेट P1 एंड P2, अगर हम बात करते हैं P1 एंड P2, ये है प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड एट A एंड B। जो P1 प्रेशर होगा वो सेक्शन A पर होगा। P2 की अगर हम बात करते हैं जो प्रेशर होगा वो सेक्शन B पर होगा। ऐसे अगर हम एरिया की बात करते हैं A1 A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। जो सेक्शन A पर एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वो A1 होगा, सेक्शन B पर एरिया क्रॉस सेक्शन होगा A2। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं V1, जो वेलोसिटी होगी वो होगी सेक्शन A पर, और जो वेलोसिटी V2 होगी वो होगी सेक्शन B पर। ऐसे अगर हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल से सेक्शन A की जो हाइट होगी वो होगी h1, ऐसे ग्राउंड लेवल से जो हाइट होगी सेक्शन B तक वो होगी h2। रो की बात करेंगे, रो होगी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में रीड किया था A1 V1 रो इज इक्वल टू होगी A2 V2 रो, जो इक्वल होती है मास के m के इक्वल। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू में m अपॉन में रो, और मास पर यूनिट डेंसिटी होगी वॉल्यूम के इक्वल। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 की बात है, अगर ग्रेटर देन होगा A2 से, तो जो वेलोसिटी होगी V2 वो ग्रेटर देन होगी V1 से। नाउ फोर्स ऑन लिक्विड एट सेक्शन A। अगर हम फोर्स की बात करते हैं एट सेक्शन A पर वो होगा P1 A1, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी प्रेशर इंटू में एरिया, P1 इंटू में A1। ऐसी सेक्शन B पर फोर्स की वैल्यू होगी P2 A2। वर्क डन की बात करेंगे एट सेक्शन A पर, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू में डिस्टेंस, और यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है P1 A1 है सेक्शन A पर, और जो डिस्टेंस है वो वहाँ पर होगी वेलोसिटी V1 के इक्वल, और A1 V1 होगी वॉल्यूम के इक्वल। तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा हमारे पास P1 V। ऐसे सेक्शन B पर वर्क डन होगा P2 A2 इंटू में V2, और A2 V2 किसके इक्वल होगा वॉल्यूम B के इक्वल। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P2 V। नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड बाय प्रेशर फ्रॉम A टू B, जो इक्वल होगा P1 V माइनस में P2 V के इक्वल। ऐसे अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, जो इंक्रीज हो इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड फ्रॉम A टू B, जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी वो होगी mgh2 माइनस में mgh1 के इक्वल। ऐसे अगर हम बात करते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड फ्रॉम A टू B, वो इक्वल होगी 1 अपॉन में 2 m V2 स्केयर माइनस हाफ m V1 स्केयर अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है टोटल एनर्जी के, और टोटल एनर्जी के हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वर्क डन की वैल्यू है हमारे पास P1 V माइनस P2 V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1 अपॉन में 2 m V2 स्केयर माइनस 1 अपॉन में 2 m V1 स्केयर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी है mgh2 माइनस mgh1। अब जो माइनस वाली टर्म है P2V लेफ्ट साइड से उसको राइट साइड ले जाएंगे, और राइट साइड से हमारे पास जो टर्म है 1 अपॉन में 2 mV1 स्केयर और mgh1, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो अब वो इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं P1V इस प्लस में 1 अपॉन 2 mV1 स्केयर प्लस mgh1 इज इक्वल टू P2V प्लस 1 अपॉन में 2 mV2 स्केयर प्लस mgh2।
और इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे m से, और इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं P1V/m प्लस GH1 प्लस 1/2V1² प्लस इज इक्वल टू P2V/m प्लस GH2 प्लस 1/2V2²। हमें पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी के इक्वल होता है, तो नीचे रो आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी, तो P1/रो प्लस में GH1 प्लस में 1/2V1² इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी के इक्वल होगी P2/रो प्लस में GH2 प्लस में 1/2V2²। और हमारे पास इस तरह से जो टोटल एनर्जी होगी P/रो प्लस GH प्लस 1/2V² वो किसके इक्वल होगी? कांस्टेंट के। और यही हमने प्रूव करना था बर्नौलीज थ्योरम में। आफ्टर दैट कुछ एप्लीकेशंस हैं बर्नौलीज थ्योरम की। फर्स्ट है एटोमाइज़र और स्प्रेयर। ये हमारे पास स्प्रेयर है और ये जो नीचे बॉक्स है इसमें हमारे पास ऑयल है, और ये जो पिस्टन लगा है ये एयर को एब्जॉर्ब करेगा और एयर की हेल्प से जो ऑयल है वो राइज करेगा और स्प्रे की फॉर्म में वो बाहर आ जाएगा। तो इसको रीड करते हैं। व्हेन एयर इज फोर्स्ड थ्रू द नोजल एन विद लार्ज वेलोसिटी, तो जो नोजल एन है यहाँ से लार्ज वेलोसिटी के साथ एयर मूव करेगी। द प्रेशर नियर द नोजल बिकम्स लो, और यहाँ पर इस नोजल के नियर अबाउट अगर हम प्रेशर की बात करते हैं यहाँ पर लो प्रेशर होगा। एंड ऑयल इज फॉर्म्ड अप द ट्यूब, ऑयल इज फोर्स्ड अप द ट्यूब टी, और जो ऑयल है वो फोर्स हो करके ऊपर की तरफ आएगा और ट्यूब टी पर पास हो जाएगा। एज सुन एज द ऑयल रीचेज द टॉप ऑफ द ट्यूब, और जो ऑयल है वो ट्यूब के टॉप पर पास हो जाएगा, पहुंच जाएगा। इट इज़ थ्रो फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, और फिर यही ऑयल किसकी फॉर्म में आएगा? स्प्रे की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की। इसके बाद हम सेकेंड एप्लीकेशन रीड करेंगे, बंसन बर्नर, इन विच गैस एंटर द बेस, की बेस से जो गैस है वो एंटर करेगी एंड कम्स आउट ऑफ नोजल एंड, और ये जो नोजल है यहाँ से बाहर निकलेगी। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ नोजल इज़ वेरी स्मॉल, एरिया स्मॉल है, स्मॉल एरिया होने से यहाँ से गैस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। एंड द वेलोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज, द प्रेशर अबव नोजल एन इज डिक्रीज्ड, और यहाँ पर जो प्रेशर है नोजल पर वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रसेस इनटू द बर्नर, और यहाँ से बाहर से सराउंडिंग से जो एयर है वो एंटर कर जाएगी अंदर बर्नर के। दिस मिक्सचर ऑफ गैस एंड एयर मूव्स अप द बर्नर एंड बर्न्स एट द टॉप, और उसके बाद इस पॉइंट पर क्या होगा? गैस और एयर दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा? यहाँ से जब ये मूव करेंगे तो इस बर्नर के टॉप पर जो गैस है वो बर्न होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम पर। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वेंचुरी मीटर। इट इज़ डिवाइस यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लोइंग स्टेडली इन अ पाइप। जब पाइप के अंदर से लिक्विड फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड मेज़र करेगा वेंचुरी मीटर। तो हमारे पास ये ट्यूब है ए और ये सेक्शन रहेगा हमारे पास बी। यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी रहेगी v1 और सेक्शन बी पर जो लिक्विड की वेलोसिटी रहेगी वो होगी v2। सेक्शन ए का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a1 और सेक्शन बी की बात करते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा a2। ये हमारे पास वर्टिकल पाइप है और जिनकी हाइट है h। Let P1 P2 are the pressure and V1 V2 are the velocities of the liquid at A and B according to Bernoulli's theorem। बर्नौलीज थ्योरम में हमने रीड किया था P1 प्लस में 1/2 रो V1 स्केयर इज इक्वल टू में P2 प्लस में 1/2 रो V2 स्केयर। ये कब आएगी इक्वेशन? जब हमारे पास हाइट h1 किसके इक्वल होगी? h2 के इक्वल। मीन्स दोनों ट्यूब की जो हाइट है अगर वो सेम होगी
तो हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम से ये इक्वेशन आ जाएगी। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू में V2 स्केयर माइनस V1 स्केयर। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि V1 स्केयर को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 1/2 रो V1 स्केयर इंटू में V2 स्केयर अपॉन में V1 स्केयर माइनस 1। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज इक्वेशन नंबर 1। If A1 and A2 are the cross sectional area at A and B, then according to equation of continuity, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने क्या रीड किया था कि A1 V1 इज इक्वल टू में किसके इक्वल होता है, A2 V2 के। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, V2 अपॉन में V1 इज इक्वल टू A1 अपॉन में A2। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, मीन्स V2 अपॉन में V1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, A1 अपॉन में A2। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रो V1 स्केयर इंटू में A1 अपॉन में A2 का होल स्केयर माइनस 1। इट इज इक्वेशन नंबर 3। द प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इज इंडिकेटेड बाय डिफरेंस H इन लिक्विड लेवल इन द 2 वर्टिकल ट्यूब्स। जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, किसको इंडिकेट करेगा, डिफरेंस इन लिक्विड लेवल में, मीन्स H के। और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो होगी और G होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर डिफरेंस इन 3 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको लिखेंगे हम P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो H G। इट इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। और यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी, रो जी एच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रो V1 स्केयर A1 अपॉन में A2 का होल स्केयर माइनस 1। और यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2GH अपॉन में A1 अपॉन में A2 का स्केयर माइनस 1। तो हमने स्पीड ही फाइंड आउट करनी थी कि जो लिक्विड है ट्यूब के अंदर से फ्लो करेगा। तो ये वेंचुरीमीटर हमारे पास डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लिक्विड की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।